राधे राधे भक्तों, आइए सुनते हैं पद्मनाभ द्वादशी व्रत कथा। विष्णु पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी जागृत अवस्था में आने के लिए अंगड़ाई लेते हैं और पद्म पर बैठे हुए ब्रह्मा जी ओमकार की ध्वनि निकालने के कारण इस द्वादशी को पद्मनाभ द्वादशी कहते हैं। जो कोई स्त्री व पुरुष इस दिन पूरी श्रद्धा के अनुसार भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सतयुग की बात है। भद्राश्व नामक एक राजा जो बहुत ही शक्तिशाली था, उसकी प्रजा सभी प्रकार के सुख भोग रही थी। एक दिन राजा के यहाँ अगस्त्य मुनि आए। राजा भद्राश्व ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने विनम्र भाव से ऋषि का आने का कारण पूछा तो ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे इस महल में 7 रातें गुजारूंगा। उसके बाद मैं अपने आश्रम को चला जाऊंगा। राजा ने अगस्त्य मुनि के रहने की व्यवस्था की और अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आप चाहे जितने दिन यहाँ रुक सकते हैं। वही राजा भद्राश्व की पत्नी रानी कांतिमती, जो बहुत ही सुंदर थी, उसके मुख पर ऐसा प्रकाश था मानो कई सूर्य एक साथ मिलकर प्रकाश फैला रहे हों। इसके अलावा राजा के 500 सुंदरियां और थीं, किंतु राजा की पटरानी बनने का सौभाग्य केवल रानी कांतिमती को मिला था। रानी अपनी दासी के साथ अगस्त्य मुनि को प्रणाम करने आई। जब ऋषि की दृष्टि कांतिमती और दासी पर पड़ी तो वह देखता ही रह गया। ऐसी परम सुंदरी रानी और दासी को देखकर अगस्त्य मुनि आनंद में विह्वल होकर बोले, हे राजन, आप धन्य हैं। इसी तरह दूसरे दिन भी रानी को देखकर अगस्त्य मुनि बोले, अरे यहाँ तो सारा विश्व वंचित रह गया। तथा तीसरे दिन रानी को देखकर पुनः ऋषि ने कहा, अहो, ये मूर्ख गोविंद भगवान को भी नहीं जानते, जिन्होंने केवल एक दिन की प्रसन्नता से इस राजा को सब कुछ प्रदान किया था। फिर चौथे दिन रानी को देखकर ऋषि ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए कहा, जगत प्रभु, आपको साधुवाद है। स्त्रियां धन्य हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, तुम्हें पुण्य पुण्य धन्यवाद है। भद्राश्व, तुम्हें धन्यवाद है। और कहा, हे अगस्त्य, तुम भी धन्य हो। प्रहलाद एवं महाव्रती, ध्रुव, तुम सभी धन्य हो। इस प्रकार उच्च स्वर में कहकर अगस्त्य मुनि राजा भद्राश्व के सामने नाचने लगा। राजा ये देखकर ऋषि से पूछा, हे भगवन, आप इस तरह क्यों नृत्य कर रहे हो? राजा की बात सुनकर मुनि बोला, राजन, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम कितने अज्ञानी हो और साथ ही तुम्हारे अनुगमन करने वाले ये मंत्री, पुरोहित आदि अनुजीवी भी मूर्ख है, जो मेरी बात को समझ ही नहीं पाते। ऋषिवर की बात सुनकर राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मुख से उच्चरित पहेली को हम नहीं समझ पा रहे हैं, अतः कृपा करके मुझे इसका मतलब बताइए। राजा की बात सुनकर अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, मेरी पहेली तुम्हारी इस सुंदर रानी के ऊपर है। राजन, पूर्व जन्म में ये रानी किसी नगर में हरिदत्त नामक एक वैश्या के घर में दासी का काम करती थी। उस जन्म में भी तुम ही इसके पति रूप में थे और तुम भी हरिदत्त के यहाँ सेवावृत्ति से एक कर्मचारी थे। एक बार वह वैश्य तुम्हारे साथ अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान विष्णु जी के मंदिर जाकर पूजा आराधना की। उस समय तुम दोनों वैश्य की सुरक्षा के लिए साथ थे। पूजा करने के बाद वह वैश्य तो अपने घर लौट गया,
किंतु तुम दोनों मंदिर में ही रुक गए, क्योंकि वैश्य ने तुम्हें आज्ञा दी थी कि कहीं मंदिर का दीपक बुझ नहीं जाए। वैश्य के जाने के बाद तुम दोनों दीपक को जलाकर उसकी रक्षा के लिए वहीं बैठे रहे, और ऐसे में पूरी एक रात तक तुम उस दीपक की रखवाली के लिए बैठे रहे। कुछ दिनों के बाद दोनों की आयु समाप्त होने पर तुम दोनों की मृत्यु हो गई। उसी पुण्य प्रभाव से राजा प्रियव्रत के पुत्र रूप में तुमने जन्म लिया, और तुम्हारी वह पत्नी जो उस जन्म में वैश्य के यहाँ दासी थी, अब एक राजकुमारी के रूप में जन्म लेकर तुम्हारी पत्नी बनी, क्योंकि भगवान विष्णु जी के मंदिर में उस दीपक को प्रज्वलित रखने का काम तुम्हारा था, जिसके फल से आज तुम्हें ये सब प्राप्त है। फिर मुनि ने कहा, हे राजन, अब कार्तिक की पूर्णिमा का पर्व आ गया। मैं उसी पर्व के लिए पुष्कर जा रहा था और रास्ते में मैं यहाँ रुक गया। अब आप दोनों मुझे विदा कीजिए। राजा और रानी ने अगस्त्य मुनि के पैर छूकर आशीर्वाद स्वरूप पुत्र रत्न प्राप्ति का वर लिया, और आशीर्वाद देते हुए ऋषिवर वहाँ से पुष्कर के लिए चल दिए। तो ये भी पद्मनाभ द्वादशी व्रत की कथा, जिसके सुनने मात्र से आपको फल प्राप्ति का वर मिलता है। कथा समाप्त हुई। राधे राधे। कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।